हेलो गाइस, वेलकम टू फुल टाइम मेल्टडाउन ट्रांसफर रूमर्स डेली। आज का एपिसोड हम लोग डिस्कस करते हैं आज के जितने भी रूमर्स है उसके बारे में। आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं लिवरपूल के साथ। लिवरपूल के जो मेजर स्पेंडिंग है, जो इनकमिंग है, वो होंगे शायद फ्लोरिन डेट्स। और जो आउट गोइंग्स आ रहे हैं, की रूमर्स आ रही है, वो है डार्विन नूनेज और लुइस डियाज के। लुइस डियाज का रूमर आ रहा है बारसा के साथ, और डार्विन नूनेज का रूमर आ रहा है एथलेटिको मैड्रिड के साथ। सुशांत, आपको क्या लगता है कि ये जो रूमर्स है और इनकमिंग्स है, ये कहाँ तक फ्रूटफुल होंगे लिवरपूल के लिए? आ, सागर, जैसा कि तुमने बताया कि लिवर मेनली हम लोग तीन लिवरपूल प्लेयर के बारे में आज बात करने वाले हैं। फ्लोरियन वर्ट्स, लुइस डियाज और डार्विन न्यूनेस के बारे में। तो वर्ट्स का तो सबसे बड़ा बात आ रहा है कि लिवरपूल को लिवरक्यूजन एक टाइप से फोर्स कर रहा है कि आपको 150 मिलियन के अराउंड आपको देना है। और इस चक्कर में लिवरपूल फंस रहा है। और क्या 150 मिलियन लाइक प्लेयर अवार्ड? मेरे हिसाब से नहीं। बट वो तो टाइम बताएगा कि क्या होता है। बट ही इज सो क्लोज टू ज्वाइनिंग लिवरपूल एंड आई थिंक ही विल ज्वाइन। सेकंड जो आ रहा है बात, वो है लुइस डियाज के जाने का। लुइस डियाज के पीछे सऊदी के टीम्स पड़े हैं। और यूरोप से मेजरली जो एक टीम इंटरेस्टेड है वो है बार्सिलोना। तो क्या बार्सिलोना उतना स्पेंड कर सकता है 70 मिलियन के आसपास जो भी उसका लिवरपूल मांग रहा है? मेरे हिसाब से तो आज के फाइनेंशियल टाइम में बारसा 70 मिलियन के अराउंड एक प्लेयर पे स्पेंड करना बार्सिलोना के लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा वो मुझे ये नहीं दिख रहा लुइस डियाज का बार्सिलोना रूमर। मे भी हो सकता है कि वो सऊदी जाए। और जो थर्ड प्लेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज, वो है डार्विन न्यूनियस। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लिवरपूल वांट्स टू सेल हिम टू जनरेट फंड्स फॉर वर्ड्स और भी जो भी आने वाले साइनिंग्स है उनके लिए। तो वो चाहते हैं कि न्यूनियस को बेचे। न्यूनियस का जो सबसे बड़ा रूमर है वो फिर से सऊदी के साथ है। और एक और टीम जो यूरोप में इंटरेस्टेड है वो है एथलेटिको मैड्रिड। और एथलेटिको मैड्रिड अगर इंटरेस्टेड है, लेकिन उनके पास पहले से ही एक स्ट्राइकर है। तो क्या यहाँ से हम लोग ये सोच सकते हैं कि यूलियन अल्वारेज के जाने का कहीं बात आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है? तो रूमर्स के अकॉर्डिंग तो वैसा कुछ अभी कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन उसके एजेंट ने लास्ट एक दो दिन पहले कमेंट किया है कि यूलियन अल्वारेज बार्सिलोना के लिए एक बहुत अच्छा साइनिंग हो सकता है। एंड यूलियन अल्वारेज wants टू प्ले वन डे फॉर बार्सिलोना, ये सबको ही जानता है। जब से वो मैन सिटी में आया था तब से हमें पता है कि यूलियन अल्वारेज को बार्सिलोना में खेलने का कितना मन है। और एक साउथ अमेरिकन प्लेयर होने के नाते बार्सिलोना उसको अट्रैक्ट कर सकती है। तो बार्सिलोना, जैसा मैंने बताया कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो कहाँ से वो सब साइनिंग होगी ये अब देखने वाली बात है। लेकिन और अगर बार्सिलोना के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ कुछ और भी प्लेयर्स हैं जो बार्सिलोना इंटरेस्टेड है। तो जो हमारे पास बार्सिलोना के लिए और जो रूमर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हैं लुकमैन, टर्स स्टेगन और जॉन गार्सिया। लुकमैन का जो रूमर है, मेरे हिसाब से वो कहीं जाता हुआ मुझे फिर से नहीं दिख रहा है क्योंकि लुकमैन अगेन इन बहुत एक्सपेंसिव होगा। और कहाँ से बार्सिलोना उतना पैसा पे करेगी मुझे नहीं दिख रहा है। और ऊपर से ही इज नॉट बार्सिलोना लेवल। सो बार्सिलोना बोर्ड इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि लुकमैन के प्लेयर के लिए ये बस मेरा पर्सपेक्टिव है। बाकी तो लोग बताएंगे कि कितनी इस बात में सच्चाई है। और जो दूसरा बार्सिलोना के बारे में है वो है टर्स स्टेगन का। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। टर्स स्टेगन जैसे ही कुछ हुआ है उनके मैनेजर और टर्स स्टेगन के बीच में, तो कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद फिर टर्स स्टेगन को एकदम से साइडलाइन कर दिया है हांसी फ्लिक ने। और यही हमारा तीसरा रूमर के ऊपर भी जाता है जोआन गार्सिया, जो कि ऑलमोस्ट ईयर भी गो हो गया, डन डील है ऑलमोस्ट। ही हैज ज्वाइंड करेंटली। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि ही वुड हैव पास्ड हिज मेडिकल आल्सो। तो जोआन गार्सिया का आना, टर्स स्टेगन का जाना, जॉली तेरे को क्या लगता है कि क्या ये अल्वारेज लुकमैन जैसे एक्सपेंसिव साइनिंग करने के लिए बार्सिलोना कैपेबल है? और टर्स स्टेगन का क्या फ्यूचर दिखता है? स्टार्ट में करता हूँ टर्स टेगन से ही। टर्स टेगन का जो रोना चल रहा है, आर आर, पूरा नहीं बोलना चाहूंगा, व्यूअर समझ जाएंगे। आर रोना चल रहा है वो क्लियर कट दिखाता है कि टर्स टेगन, ऑल्दो ही वॉज द कैप्टन ऑफ माई क्लब, बट ही इज नॉट गुड इनफ एनी मोर।
इंजरी से वापस आया था। इंजरी से वापस आने के बाद उसने प्रेशर डाला था कि मेरे को खिलाओ, और नहीं खिलाने पर स्टार्ट नहीं करा, सेमीफाइनल स्पेशली यूफा चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल स्टार्ट कराओ। और जब फ्लिक ने डिसाइड किया कि नहीं कराऊंगा स्टार्ट, क्योंकि वो नहीं था फिट इतना, क्योंकि उसको एक मैच पहले ला लीगा में ट्राई किया था और बहुत ख़राब परफॉर्मेंस के बाद 2 गोल कंसीड करा था स्टेगन ने। फ्लिक डिसाइड किया कि उसको बेंच करेंगे सेमीफाइनल में, जो कि बहुत सही कॉल था। एज अ मैनेजर आपको एक कॉल लेने पड़ते हैं। उसके बाद से अब जो रूमर आ रहा है, जो शायद तुम लोगों को भी नहीं पता होगा, जो मैंने आज पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि स्टर स्टेगन ने डिमांड करी है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेगा। एंड ही इज डिमांडिंग उसका 2 साल का जो सैलरी पूरा बचा है, पूरा सैलरी दो और तब मैं छोड़ूंगा, विच कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 42 मिलियन यूरोज। 42 मिलियन यूरोज दो, ताकि मैं तब मैं शायद जाऊं, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा और मैं बैठूंगा। तो मेरे साथ डेको को बहुत इंपॉर्टेंट कॉल लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बोलना चाहिए कि पैसे पकड़ और बेंच पे बैठ। और वर्ल्ड कप के स्क्वाड से भी बाहर हो, अगले साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है, जर्मनी के स्क्वाड से बाहर हो, पैसा पकड़ और बेंच पे बैठे रहे, सड़ बेंच पे बैठ के बारसा बी के साथ। तो मेरा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुक होल्ड है इस पे कि यही करना चाहिए बारसा बोर्ड को अभी इस समय। नो प्लेयर इज बिगर दैन द क्लब। तो यही ट्रीटमेंट अभी डिजर्विंग, अगर वो मांग रहा है ऐसी ट्रीटमेंट, तो उसको ट्रीटमेंट ऐसी देनी चाहिए। सेकेंडली मैं आता हूँ जोआन गार्सिया। वंडरफुल टैलेंट, एंड आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी कि वो बार्सिलोना ज्वाइन कर रहा है, स्पेशली हमारे राइवल क्लब से। एस्पेन्योल जो बारसा का लॉन्ग टर्म सिटी राइवल रहा है, उससे बार्सिलोना आना बहुत इजी डील नहीं है। बार्सिलोना रिलीज क्लॉज पे कर रहा है, ऑलमोस्ट एलवी को हो चुका है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ यंग गोल कीपर प्रोस्पेक्ट। हमारे पास बहुत सालों से एक बहुत अच्छा यंग गोल कीपर प्रोस्पेक्ट नहीं आया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट साइनिंग। तीसरी जगह मैं आता हूँ, लुकमैन पे जाने के पहले मैं आता हूँ हुलियन एल्वारेज पे। हुलियन एल्वारेज के बारे में जैसे बात हुई, लिवरपूल अगर, क्योंकि लिवरपूल ने जो आस्किंग प्राइस रखा है लुइस डियाज का, बार्सिलोना ऑब्वियसली वो पे नहीं कर पाएगा, 70-75 मिलियन यूरोज। आई डोंट थिंक बार्सिलोना कैन अफोर्ड दैट प्लेयर, अ प्लेयर ऑफ दैट वैल्यू करंटली। बट अगर एथलेटिको मैड्रिड साइन करता है डार्विन न्यूनेस को, तो एथलेटिको मैड्रिड के पास शायद कहीं ना कहीं वो ये सोच के साइन कर रहा है कि हमको इससे मतलब जूलियन एल्वेज को बेचना पड़ जाए, बार्सिलोना को अपनी कुर्सियां बेचनी पड़े, बार्सिलोना को अपनी क्लब के आधे से ज़्यादा स्टैंड्स की कुर्सियों के मटेरियल बेचने पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, बट आई वांट जूलियन एल्वारेज इन माय टीम। वो इस साल हो या अगले साल हो, जो रूमर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि अगले साल शायद लेवेंडोस्की के जाने के बाद जूलियन एल्वारेज को लाया जाएगा। बट जो बेचना पड़े, अगर लापोटा को अपने सारे कपड़े बेचने पड़े तो कपड़े ही बेच के भी ये साइनिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूलियन एल्वारेज विल बी वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स बार्सिलोना हैज़ मेड इन द पास्ट 10 ईयर्स मेरे हिसाब से। तो पेड्री के बाद, पेड्री के अलावा अगर कोई ऐसी बड़ी साइनिंग होगी तो वो जूलियन एल्वारेज होगी। लुकमैन पे आते हैं। लुकमैन, जैसे सुशांत तूने बोला कि लुकमैन बहुत एक्सपेंसिव साइनिंग होगा, लुकमैन इज जस्ट कॉस्टिंग अस 30 मिलियन यूरो, वेरी लाइक वे चीपर देन लुइस डियाज। 70-75 मिलियन की डिमांड है लुइस डियाज के लिए, जो बारसा नहीं पे करना चाह रहा है। 30 मिलियन में लुकमैन, फ्लिक ने, रूमर्स के अकॉर्डिंगली फ्लिक ने अप्रूवल दे दिया है कि ही लाइक्स लुकमैन एंड ही वांट्स लुकमैन इन हिज टीम। लुकमैन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट विंग एंड ऑल्सो ऑन द स्ट्राइकर पोजीशन। तो हमारे पास जो स्ट्राइकर का बैकअप नहीं है, और लेफ्ट विंगर अगर रफीना स्टार्ट करता है तो उसका बैकअप नहीं है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा साइनिंग होगा। एंड आई वुड बी, इफ फ्लिक बिलीव्स के वो साइनिंग अच्छा है, तो आई बिलीव के, इफ अ मैनेजर बिलीव्स के ही विल इम्प्रूव द स्क्वाड, ही विल इम्प्रूव द स्क्वाड। अब आते हैं डायरेक्टली यूनाइटेड की तरफ। यूनाइटेड के क्लब के जितने रूमर्स हैं, प्लेयर आउटगोइंग इनकमिंग, उन सब के बारे में बात करते हैं। पहला नाम जो आ रहा है वो आ रहा है माथिस कुनिया, जो कि डन हो गया है, डील डन हो चुकी है वुल्फ से। सेकंड नाम आ रहा है एम्बुएमो, जो रूमर चल रहा है बहुत तगड़ा। और तीसरा नाम आ रहा है जो आउटगोइंग में है, वो है बहुत बड़ा नाम, यूनाइटेड के लिए बड़ा नाम, वैसे तो बहुत छोटा नाम है मेरे हिसाब से, गारनाचो। ये 3 प्लेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं अभी। कुनिया ऑलमोस्ट क्या हेरवी हो चुका है, डन हो चुका है, क्लब आ चुका है। एम्बुएमो का रूमर चल रहा है, स्पर्स से थोड़ा रिलेशन है, अभी भी थोड़ा हाईजैक हो सकती है डील। और गारनाचो सू फैन गारनाचो, सागर क्या है भाई टेक तीनों प्लेयर्स के ऊपर? कुनिया का कुछ नहीं है, कुनिया का तो हो चुका है। अनवेलिंग क्या वेट हो रहा है, नंबर 10 जर्सी मिलेगा उसको मेरे ख्याल से। सिमिलरली अम्बोएमो क्या भी, आई थिंक इट विल गो थ्रू इवेंचुअली। अभी नेक्स्ट बिड यूनाइटेड ने अप किया है 10 मिलियन से, और 60 मिलियन एड ऑन्स है विद बोनसेस। तो वो भी मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। आई डोंट थिंक सो स्पर्स को विंगर की जरूरत ही है, और चाहे वो लोग शायद ही डील हाईजैक कर पाएंगे। तो आई डो एम्बोएमो टू यूनाइटेड भी, वो भी हो ही जाएगा।
और इनकमिंग्स में बोलना चाहूंगा, शायद विक्टर विक्टर गायकोरेस का बहुत नाम आ रहा है। वो शायद हो सकता है, आई एम नॉट येट श्योर। वो बहुत रिस्की डील होगा, और प्लस स्पोर्टिंग ने भी अपनी डिमांड्स बढ़ा दी हैं। सो लेट्स सी वो क्या होता है। एंड कमिंग टू गर्नाचो, गर्नाचो डिमांड बहुत, रूमर्स उसके ऐसे चल रहे हैं कि कोई 25 मिलियन बोल रहा है तो कोई 70 बोल रहा है। तो इतने का डिफरेंस है। ही इज बेसिकली सैंचो पार्ट 2। तो आई एम होपिंग कि जितने से जितना हो सके उससे हम लोग ले सके। 50 के ऊपर मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो चेल्सी से लिंक्ड हो रहा है। सो आई एम होपिंग कि चेल्सी सैंचो को तो नहीं खरीदा, जो 5 मिलियन वो करके सैंचो को नहीं ले रहा है, पर गर्नाचो को 50-60 में ले ले। एंड इवेंचुअली उनको सैंचो मिल ही जाएगा वैसे। और चेल्सी से बात आ रही है तो अब चेल्सी से हम लोग डिस्कस करते हैं चेल्सी के रूमर्स के बारे में। चेल्सी के ट्रांसफर रूमर्स पे आते हैं। पहली तो एक साइनिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, मामादो सार, जो अपने बहनोई के क्लब से इन्होंने उठा लिया है। दूसरी जो रूमर आ रही है वो है गिटेंस की। और एक और रूमर है जो मैग्नेट की है। गिटेंस की डॉटमेंट से जो डील हो रही थी वो अभी भी सिर्फ रूमर ही है, पता नहीं कितना कहाँ तक पहुंची है। एंड वेराज मैग्नेट की बात हो रही है तो शायद मेरे ख्याल से 22 मिलियन तक चेल्सी देने के लिए रेडी नहीं है। पता नहीं, आई डोंट थिंक मैग्नेट जैसे कीपर के लिए 22 मिलियन चेल्सी नहीं दे पा रहा है। राजीव, ये क्या चल रहा है? मैगनम का डील मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। उसको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए ही नहीं। अगर मैगनम की जगह कोई कीपर होता 17 साल का, अब तक 22 क्या 50 दे दिया होता। ये समझ नहीं आ रहा, पता नहीं सीनियर प्लेयर से क्या एलर्जी है। और बात रहा ये कीपर का, बाद में बोला कि हमारे पास सैंचेज है, ओरियंसन है, पैंडर्स है, ये सब तो पहले भी था, तो कीपर के पीछे गए क्यों? सबसे बड़ा ब्लेम इसमें से आता है दोनों स्पोर्टिंग डायरेक्टर का, क्रिस्टवर्ट और वो पॉल का, और फिर जो शील्ड का। जो शील्ड को केवल मैन सिटी यूथ अकेडमी से प्लेयर साइन करना होता है, गिटेंस भी मैन सिटी यूथ का ही है। तो सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो तीनों को मेरे हिसाब से चेल्सी से निकाल देना चाहिए, अगर चेल्सी को ट्रॉफी आगे भी जीतना है तो। नहीं तो ऐसे ही टॉप 4 क्लब रहेगा, नेक्स्ट आर्सेनल बन जाएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट साइनिंग पे आते हैं मोहम्मद सार। वो तो जनवरी में ही हो गया था, अपने बहनोई क्लब जैसा सागर कहा, स्ट्रासबर्ग से। 15 मिलियन का साइनिंग है, फिर से वही बच्चा साइनिंग, 19 साल का है, किसी को पता नहीं कैसा खेलता है। देखते हैं क्या होता है। एटलीस्ट उसका हाइट अच्छा है। और बात रहा गिटेंस का, उसमें भी सेम काम हो रहा है। 45 डिमांड कर रहा है, 42 पे अटका हुआ है, 3 मिलियन का बात है। अब बोलता है कि ये क्लब वर्ल्ड कप के बाद होगा। ऐसे मतलब एक फालतू प्लेयर का फरवरी में साइन किया था 17 मिलियन में, उसको देने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ये जो काम का प्लेयर है उसमें 2-2 मिलियन पे हट रहा है। और उसमें क्या कहा जाए? तो ये जो चेल्सी ये जो अप्रोच लेके चल रहा है, क्या ये आर्सन वेंगर वाले अप्रोच हो गया है कि बच्चे लोगों को साइन करो और फिर देखो क्या होता है? एटलीस्ट आर्सन वेंगर भी सीनियर प्लेयर साइन करने लगा था। ये आर्सन वेंगर को नहीं, ये कॉपी कर रहा है ब्राइटन को, आरबी लाइप्जिग को, उसको। और उन लोग से थोड़ा इन लोग को बेटर बनाना है। तो वही है कि ट्रॉफी को जीत जाए। ऐसे रहा तो ट्रॉफी नहीं जीतेगा, सीनियर प्लेयर चाहिए। लास्ट ईयर चेल्सी का अगर 2-3 सीनियर प्लेयर होता तो चेल्सी एटलीस्ट सेकंड फिनिश कर सकता था। और ऐसे रहा तो फिर से वही होगा, टॉप 4 रेस में रहो, कम्पीट करो एस्टन विला न्यूकासल से 2 बिलियन स्पेंड करने के बाद भी। तो इसका ब्लेम किसको, बोली और इकबाली को जाना चाहिए? सबसे बड़ा ब्लेम इकबाली को। कोहली तो कुछ हैंडल भी नहीं कर रहा है, जब से इकबाली को जाना चाहिए उसको कोई ब्लेम नहीं करता, सब कुछ वही कर रहा है, सारा ब्लेम उसी को है। अब हो सकता है कि जो साइनिंग पे अच्छा निकल जाए, हो सकता है चेल्सी अच्छा कर ले, लेकिन एटलीस्ट मैग्नम को साइन करना था। वो 22 मिलियन में मैग्नम को साइन नहीं करना बहुत बड़ा। तो ये थे आज के रूमर्स, और जितने भी न्यूज़ आई है हमारे पास, जितने प्लेयर्स के रूमर्स आए हैं वो सारे का डिस्कशन हमने कर लिया है। चेल्सी गिटन्स को मिस करेगा। क्लब वर्ल्ड कप नहीं, अब क्लब वर्ल्ड कप के पहले साइनिंग नहीं हो रही है, तो क्लब वर्ल्ड कप के बाद ही मोस्ट प्रॉब्ली होगी अब। बाय द वे, दिस वाज द वीडियो। आज ट्रांसफर विंडो डेडलाइन था क्लब वर्ल्ड कप के पहले, तो क्लब वर्ल्ड कप के पहले वाला डेडलाइन हम लोगों ने कवर जितना कर सकते थे किया है। बाकी आप लोग बताइए कि अगर हमने कोई प्लेयर मिस किया हो या कोई और रूमर, इंटरेस्टिंग रूमर आप लोगों के हिसाब से है, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। उसके अलावा हम लोग मिलते हैं आपसे कल वापस से नई वीडियो के साथ, एक और रूमर्स और चटपटे रूमर्स एंड न्यूज़ के साथ।
तब तक के लिए बने रहे, हमें देखते रहें और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट्स में बताएं कि व्हाट डू यू फील, व्हाट विल हैपन इन द अपकमिंग डेज। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल विद अ न्यू वीडियो।